जीके की रिवीजन श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत के वैदिक सभ्यता के बारे में रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आज सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में इन पांच भागों में बटा हुआ था। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामिणी कहलाते थे। विश का प्रधान विश्वती एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा समेत 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं अस्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होता था। उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने वाला कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह की न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। दिशा उत्तर वैदिक और राजा। पूर्व उत्तर वैदिक में शब्द है प्राची, पश्चिम प्रतीची, उत्तर उदीची। और आगे की बात करें, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुए। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष ब्रह्मा के मुख, क्षत्रिय भुजाओं, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है। और आगे की बात करें तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गौर्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था।
जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। अधिवास, उष्णीबी, वास, अधिवास और उष्णीबी। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहता था। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक चरवाक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बद्रायन है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक या कनाद है। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अधन्या यानी 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड की अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्यामयस कहा जाता था। तांबे को जो है लोहित अयस कहा जाता था। यानी लोहा को श्यामयस कहा जाता था और तांबा को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति को वैकनोट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा हुआ करती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। यानी गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक नदियों की बात करें तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुभा प्राचीन नाम, क्रुभ का आधुनिक नाम कुर्रम, कुभा का कबूल, विस्तता का आधुनिक नाम झेलम, अस्किनी का चिनाब, पृश्नी का रावी, शतुद्री का सज्जल, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास, सदानीरा नदी का आधुनिक नाम गंडक है, जसधती का आधुनिक नाम घग्गर है, गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल है, सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वात है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक देवता और उसका संबंध है। इंद्र युद्ध का नेता, वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, सूर्य का देवता। विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का देवता कौन? वरुण। ध्यो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता ध्यो को माना जाता है। सोम वनस्पति का देवता हुआ करता था। ऊषा प्रगति एवं उत्थान का देवता होता था। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता था। पूषण जो है पशुओं का देवता हुआ करता था। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता। मरुत जो है आंधी तूफान का देवता हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्वी यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के स्थान पर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा
और हल रेखा को शीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्के का प्रचलन नहीं था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सतमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसे उपनिषद में यज्ञ इसी उपनिषद यानी मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। आगे है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आज बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कहाँ? कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वदरायण ने किया था। यानी वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था? वदरायण ने किया था। अगला टॉपिक है महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंग और महाजनपद और उसकी राजधानी की बात करें, और ये राजधानी किस क्षेत्र में था? अंग की राजधानी चंपा थी और ये भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। गिरिब्रज या राजगिरी पटना गया का क्षेत्र है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी महाजनपद जो है वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी रही है और कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र रहा है। बज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह मिथिला रही है और बज्जी का जो क्षेत्र था आधुनिक क्षेत्र वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती रही है और श्रावस्ती वर्तमान की फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अवंती की राजधानी उज्जैन या बाहिस्मती है और उज्जैन या बाहिस्मती मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। मल की राजधानी कुशावती थी और कुशावती वर्तमान में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र वर्तमान में है। आगे की बात करें तो चेदी जो है की राजधानी शक्तिमती है और चेदी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और विराटनगर जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। कंबोज की राजधानी हाटक है। हाटक वर्तमान राजौरा एवं हजारा क्षेत्र है। सुरसेन की राजधानी मथुरा है। मथुरा वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। अस्मक की राजधानी पोटली या पोत्तन है और अस्मक गोदावरी नदी के क्षेत्र है। ये अस्मक की राजधानी जो पोटली या पोत्तन है, यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। तक्षशिला जो क्षेत्र है वो अभी वर्तमान के रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान का क्षेत्र है।